नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल पर उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। 8 करोड़ की लागत से रामनगर महाविद्यालय में आवासीय भवन की तैयारी, भवन निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी के बाद टीचर्स और स्टाफ में खुशी का माहौल। वैली क्रिएशन महिलाओं के लिए रोजगार का बना सशक्त माध्यम। राखी तैयार कर ऑनलाइन बाजार में बेच रही हैं महिलाएं। विशालकाय देवदार का पेड़ गिरने से बाल बाल बचा बड़ा हादसा। मायावती सड़क बंद, NH भी रहा बाधित। सावन के पहले सोमवार पर आज शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग पर करोड़ों के पैच वर्क के बाद भी स्थिति बदहाल। आए दिन हो रही हैं दुर्घटनाएं। बदहाल छिड़ा बास सड़क दुर्घटनाओं को दे रही दावत। ग्रामीणों की प्रशासन से डामरीकरण की मांग, विभाग बेखबर। 19 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुद्रपुर शहर के दौरे पर रहेंगे। चोरी छुपे कूड़ा डालने वालों का नगर निगम करेगा इलाज। अब खबरें विस्तार से। कॉर्बेट नगरी रामनगर में राज्य सरकार ने महाविद्यालय परिसर में आवासीय भवन निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 8 करोड़ रुपए की लागत से कुल 12 आवासीय कक्ष बनाए जाएंगे, जिनमें 8 कक्ष शिक्षकों के लिए और 4 कक्ष नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए होंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर PNG महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर MC पांडे ने उत्तराखंड शासन और शिक्षा विभाग का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह कदम शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाएगा और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार लाएगा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास रिपोर्ट। विद्यालय में अभी तक टीचर्स के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और इसकी वजह से काफ़ी टीचर या तो आसपास के शहरों से आना जाना करते थे या शहर में असुविधाजनक या कम व्यवस्थाओं वाले मकानों में रहने के लिए मजबूर थे या उनके स्तर के मकान उन्हें नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने रामनगर महाविद्यालय के लिए आवासीय भवन की व्यवस्था की है और हमारा प्रस्ताव था जिसमें 8 प्राध्यापकों के लिए और 4 शिक्षणेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए 12 रेजिडेंसेस बनाने का हमारा प्रस्ताव था और हम धन्यवाद करते हैं उत्तराखंड शासन का कि उन्होंने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है और हमारी ये योजना सफल हुई है और लगभग 8 करोड़ रुपए इस बिल्डिंग में लगने वाले हैं। इसकी अभी हमारा प्रारंभिक प्रस्ताव गया था, अब उसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन करके शासन को जाएगी और धनराशि स्वीकृत हो चुकी है इसमें और 8 करोड़ के लगभग हमारा प्रस्ताव था। अब उसमें अगर कुछ उनकी जो टेक्निकल कमेटी है हो सकता है उसमें कुछ परिवर्तन करे, लेकिन लगभग 8 करोड़ रुपए का धनराशि महाविद्यालय को जारी की जाएगी, जिसमें 8 टीचर्स के रेजिडेंस बनेंगे और 4 नॉन टीचिंग के रेजिडेंस। लोहाघाट की रहने वाली नेहा मुरारी के द्वारा अपनी संस्था वैली क्रिएशन के माध्यम से क्षेत्रीय महिलाओं व युवतियों को रोजगार दिया जा रहा है। वैली क्रिएशन की अध्यक्ष नेहा मुरारी ने बताया कि उनकी संस्था से क्षेत्र की 30 से 40 महिलाएं व युवतियां जुड़ी हुई हैं। नेहा ने बताया वर्तमान में राखी पर्व को देखते हुए महिलाओं के द्वारा विभिन्न डिजाइन की राखियां तैयार की जा रही हैं, जिन्हें ऑनलाइन के माध्यम से बेचा जा रहा है, जिनकी ऑनलाइन बाजार में काफी मांग है। इसके अलावा अन्य पर्वों के हिसाब से महिलाएं उत्पाद तैयार कर अच्छी आजीविका अर्जित कर रही हैं। वैली क्रिएशन से जुड़ी महिलाओं ने कहा, संस्था अध्यक्ष नेहा मुरारी की वजह से उन्हें भी अच्छा रोजगार मिल रहा है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की खास रिपोर्ट। मैं वैली क्रिएशन संस्था से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें हमें रोजगार के साथ साथ बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। अभी हमने रेजिन की राखियाँ बनानी सीखी है, जिसकी मार्केट में बहुत सारी मांग है और इसमें अन्य महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं वैली क्रिएशन से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पे हमें राखी बनाना सिखा रहे हैं। लोहाघाट चंपावत में आज सुबह हुई मूसलाधार बारिश से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। लोहाघाट में मायावती तिराहे के पास गंगा प्रसाद के मकान के पास स्थित एक विशालकाय देवदार का पेड़ मायावती सड़क और चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में जा गिरा। पेड़ गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग और मायावती सड़क पूरी तरह बंद हो गई। सूचना पर लोहाघाट फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची। फायर टीम के द्वारा NH में गिरे पेड़ को वुड कटर से काटकर यातायात को सुचारू किया गया। मायावती सड़क बंद होने से स्कूल के बच्चों की बस स्कूल नहीं जा पाई, जिस कारण बच्चों को पैदल स्कूल जाना पड़ा। टीम के द्वारा सड़क को खोलने का प्रयास किया जा रहा है, जल्द सड़क को खोल दिया जाएगा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।
सावन के पहले सोमवार पर आज शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां पर वन शक्ति मंदिर और आवास विकास स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भारी संख्या में भोले शंकर के भक्त लाइन में खड़े होकर अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। इस आस्था के चलते मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। भीड़ को देखते हुए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है और मंदिर परिसर समेत आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की खास रिपोर्ट। ये महान पावन पर्व है भोले बाबा का। बेलपाती धतूरा और भांग के चढ़ाते हैं, जल गंगा जल लाते हैं। हरिद्वार से कांवर लोग आते हैं यहाँ। फरवरी में अति अपार भीड़ होती है शिवरात्रि में, और सावन के महीने में प्रतिदिन शुरू सावन से लेकर के अंतिम लास्ट तक, रक्षाबंधन तक भीड़ ऐसे इसी तरह से लगी रहती है। मनोकामना पूरा होती है। ये वृक्ष जो बहुत विशाल है, 200 वर्ष का है, इसी वृक्ष की कौतूहलता देख करके महान पवित्रता और आदि शक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा भगवती माता की प्रतिमा एक गुफा के अंदर है, और जो बाहर से दर्शन करते हैं माता सबकी मनोकामना पूरा करती है। भोले बाबा सब मनोकामना सिद्ध होती है। भोले बाबा की अपार महिमा है, कृपा है। पहले 32 फुट का शिवाला था, अब 64 फीट का हो गया। भोले बाबा की असीम कृपा से अभी इसमें रेलिंग लगने जा रही है। ये प्रभु की कृपा है, भोले बाबा की असीम कृपा है। हम सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, सबकी मनोकामना पूरा हो। सावन का महीना बहुत पवित्र महीना है। इस महीने में इस समय पब्लिक में इस समय मन में भीड़ चल रही है। लोग गंगा जल लेके आ रहे हैं हरिद्वार से और भोलेनाथ को मना रहे हैं। और ये महीना जो है हमारे भोलेनाथ का, महादेव का बहुत ही प्रिय महीना है। जैसे नवरात्रियों में दुर्गा माँ की पूजा की जाती है, उनके लिए लोग मनाते हैं, ऐसे ही सावन के महीने में महादेव के लिए मना रहे हैं। जो उनसे हो रहा है वो सारा कर रहे हैं। जल चढ़ा रहे हैं, बेल पत्र चढ़ा रहे हैं, जैसे भी करके अपने महादेव को मना रहे हैं। और इस सावन का महीना जैसे कि हमारे भोले बाबा का महीना है, जो कि पौराणिक समय से चली आ रही है मान्यता कि इस समय जो भी भोलेनाथ की पूजा करते हैं उनकी सारी मन्नतें पूरी होती है, उनकी जिंदगी खुशहाल रहती है। और जिनकी मन्नत पूरी होती है, जैसा कि देख रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, यहाँ पे सब लोग अपनी मन्नत पूरी करने आए हैं। और जिनकी मन्नत पूरी हो गई है वो भगवान को शुक्रिया करने आए हैं, उनको जल अर्पित करने आए हैं, दूध घी सब जो है कि फल फूल चढ़ाने आए हैं। और कहा जाता है कि ये जो सावन का सोमवार है ये बहुत ही शुभ महीना है, पावन महीना है हमारे भोले बाबा का, शंकर पार्वती जी का। और मैं भगवान जी से यही कामना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, आज जितने भी श्रद्धालु आपको जल अर्पित करने आए हैं, अपने तन मन धन से आपकी पूजा करने आए हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी सुहागिनों का सुहागमन रखना, बाल बच्चे परिवार हमेशा खुश रहें। इस पावन सावन के महीने में जितने भी सोमवार आते हैं, हम लोग हर सोमवार को यहाँ जल अर्पित करने आते हैं, भोलेनाथ को प्रणाम करने आते हैं, उनकी भक्ति करने आते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।
चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को खबर जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां खटीमा मझोला मार्ग की हालत बदहाल हो चुकी है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। एनएच के अधिकारी आंख बंद कर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले लगभग 1 साल पूर्व से खटीमा पीलीभीत सड़क की हालत खस्ता नजर आ रही है, जो कि 2 राज्यों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। वहीं क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी का कहना है कि हमारे द्वारा एनएच के अधिकारियों से बात हो रही है और उनके द्वारा इसका 35 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया गया है और बहुत जल्द उसमें काम शुरू हो जाएगा। संवाददाता ईश्वर सिंह की खास रिपोर्ट। ये जो पीलीभीत मार्ग है, उस मार्ग में एनएच के अधिकारियों से बातचीत कर लगातार दूरभाष के माध्यम से उनकी बातचीत हो रही है। पहले हमने इसमें जो है कि रिपेयरिंग का काम करवाया और उसका प्रस्ताव लगभग 35 करोड़ का वो केंद्रीय मंत्रालय को चला गया और फाइनेंस में है और किसी भी दिन उसकी स्वीकृति हो जाएगी। अभी यहाँ पानी के कारण जो है गड्ढे हो गए, गड्ढों में पानी भरा है तो लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। तो मैंने अभी एनएच के अधिकारियों से बात करी है और हमने कहा जब तक वो स्वीकृत नहीं होता तब तक इसकी कोई टेम्परेरी व्यवस्था कराएं। इसमें जो है कि पीला ईंट रोड़ा डालकर जो गड्ढों को भरने का काम करें। उन्होंने कहा कि हम इस काम को जल्द शुरू करवाएंगे। घर आया था वापसी में, तो जो अपना आरटीओ ऑफिस है वहाँ पर रोड बहुत ख़राब है, तो गड्ढा था, गड्ढे में पानी भरा था। मैं आ रहा था तो मेरा अगला टायर गड्ढे में घुस गया, पता नहीं लग रहा था कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर पानी सब बराबर दिखता है। तो अगला टायर मेरा बाइक का घुस गया तो मैं गिर गया बहुत तेज और मेरा हेलमेट था, हेलमेट गिर के लगा और ये हेलमेट का शीशा मेरे यहाँ पर लग गया, मेरे 4-5 टाँके भी लगे हैं सर। हाथ में भी ये सर थोड़ी फ्रैक्चर है, इसमें भी हाथ में फ्रैक्चर है, थोड़ी इधर भी सब अब गिरे हैं, थोड़ी छिलाई है, पैरों में छिला हुआ है। तो आप क्या चाहते हो? मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इस रोड को ऐसे ख़राब कई सालों से हो गई है, ये नहीं कि आज के लिए हुई है। और इस रोड में हर जगह इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता और कहीं पर भी 2-4 तो ऐसे पॉइंट बने पड़े हैं जहाँ पर एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है। मैं हरजीत सिंह एडवोकेट खटीमा बार एसोसिएशन खटीमा से मैं सचिव बोल रहा हूँ। और सर मैं उस रोड का भुक्तभोगी, हम डेली उस रोड से, मेरा गांव जादवपुर है और हमें डेली कोर्ट में जो है प्रैक्टिस करने आना पड़ता है। और बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे क्षेत्र के सीएम साहब होते हुए भी और इस रोड की ये हालत है कि वहाँ पे चलना बिल्कुल दुश्वार हो चुका है और बिल्कुल हमें कहीं भी गड्ढे का पता नहीं चलता। छोटी सी बरसात हो, गड्ढा और रोड का पता नहीं चलता है और गाड़ियों और मोटरसाइकिल वालों का बहुत बुरा हाल है। मेरा शासन और प्रशासन दोनों से अनुरोध है, कृपया जो है इन गड्ढों का ध्यान दें और कम से कम चलने के लायक जो है वो रोड बनाएं। बहुत परेशान है सर, बच्चे तो समझो कि पहले हमें यहाँ से मझौला से करने के लिए चलने के लिए मतलब 20 मिनट में हम खटीमा पहुँच जाते थे। इस समय 45 मिनट लग रहे हैं सर खटीमा पहुँचने में और गाड़ी बिल्कुल कबाड़ हो चुकी है। क्या करें, बहुत परेशान है सर। आप क्या चाहते हो? सर चाहते हैं ये रोड सर जल्दी से जल्दी बन जाए, बहुत मेहरबानी होगी अगर कहीं सरकार हमारी सुन ले तो। सर कुछ कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी सर इतना परेशान है, क्या करें हम। है हाँ जी, क्या हुआ? अरे सर वो रोज करने के लिए तो वो रोज़ 2-4 खड्डे पाट के चले जाते हैं बाद में। आजकल आज देखा कहीं कि रोडों पे खड़ंजा लगते हुए, मेन हाईवे पे खड़ंजा लग रहा है इस रोड पे। तो क्या बताओ सर, बहुत परेशान है सर। बच्चे तो समझो कि बहुत परेशान होते हैं इस रोड पे, छोटे बच्चे हैं सर। और रोड पे समझो कि इधर उधर गिरते हुए जाते हैं, बस पे सीटों पे ऐसे गिर जाते हैं क्योंकि क्लच पे से पैर रुकता नहीं, ब्रेक लगानी पड़ती है बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है सर। छोटे छोटे बच्चे हैं सर गाड़ी में। चंपावत जिले की ग्रामीण सड़कें बदहाली के दौर से गुजर रही हैं, जिसकी सुध ना तो शासन ले रहा है और ना ही प्रशासन। जिले के बाराकोट ब्लॉक की छीड़ा बासन सड़क दुर्घटना को दावत देती नजर आ रही है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र सामंत ने बताया, मरोड़ा खान छीड़ा बास सड़क दियार तोली से आगे पूरी तरह खड्डे में तब्दील हो चुकी है, जिसमें कई 2 पहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो चुके हैं। बरसात में सड़क पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। सामंत ने प्रशासन से सड़क में जल्द से जल्द डामरीकरण की मांग की है। कहा, अगर सड़क में कोई दुर्घटना होती है तो पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और शासन प्रशासन की होगी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की खास रिपोर्ट।
मैं कल वैसे ही गया था किसी काम के। पहले तो मैं अपना नाम देना चाहूँगा। मैं नरेंद्र सिंह सामंत तल्लीबिट्टा से बिलोंग करता हूँ। सर रेगड़ो टू ये आपका मरोड़ाखान टू बांस रोड जो है काफ़ी दयनीय स्थिति में है। इसकी दियारतोली से आगे को इसमें बिल्कुल खड्डे बने हुए हैं और दो पहिया और चार पहिया वाहनों को उधर ले जाने में काफ़ी समस्या आ रही है। काफ़ी लोग उसमें चोटिल हो चुके हैं। सरकारी कर्मचारी वहाँ पर जाता है तो बेचारा शाम को जब वापस लौटता है तो कभी बोलता है मेरे आज गाड़ी पलट गई, कभी बोलता है मेरी स्कूटी रपट गई, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, कोई कुछ बोलता है। तो वहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को भी जाने में काफ़ी दिक्कत है। आम जन पब्लिक को तो है ही है। वहाँ से वो अपना रोजी रोटी चलाने के लिए छेना बांस बिट्टा वाले जो भी हैं अपना आम अमरूद बेचने के लिए लोहाघाट आते हैं तो उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो PWD से संज्ञान तो सर PWD को अभी संज्ञान मैंने तो नहीं दिया खैर, लेकिन मैं आपको ये संज्ञान देना चाहता हूँ कि इस जिलाधिकारी महोदय और PWD या लोक निर्माण विभाग और PMGS अगर किसी भी विभाग का अगर ये सड़क है तो वो इसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करने की
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। 19 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुद्रपुर शहर के दौरे पर रहेंगे। साल 2023 में देहरादून में हुए इन्वेस्टर ग्लोबल समिट को लेकर MOU के सापेक्ष ग्राउंडिंग कार्यक्रम को लेकर 19 जुलाई को रुद्रपुर में औद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में देश के बड़े औद्योगिक घरानों के लोग भी शामिल हो सकते हैं। रुद्रपुर शहर में यह कार्य मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में संपन्न होगा। कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कार्यक्रम में करीब 5000 से 7000 लोगों के रहने की संभावना बताई जा रही है। मीडिया से बात करते हुए सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने कहा कि तैयारी काफी तेजी से चल रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की खास रिपोर्ट। ठीक है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट उत्तराखंड सरकार का है। ये कार्यक्रम इंडस्ट्रीज विभाग द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और आप सभी को विदित है कि 2023 8-9 दिसंबर को हमारी एक UKGIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी और उसमें लगभग 3,56,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे। इसकी 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पहले हुई थी। फर्स्ट तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की थी कार्यक्रम के दौरान, सेकंड माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी और थर्ड और फाइनल इसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है ये 19 तारीख को आयोजित हो रही है, जिसमें हम लोग ये माननीय गृह मंत्री जी के सामने और प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे कि जो हमने MOU साइन किए थे उसके सापेक्ष रियल धरातल पर हमारा कितना निवेश उतरा है उसको हम लोगों के सामने लाएंगे। और माननीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रम की सहमति प्राप्त हो चुकी है। 19 तारीख को दोपहर 12 बजे के बाद ये कार्यक्रम होगा। उसी की तैयारियों के सिलसिले में मैं यहाँ आया था देखने के लिए। हमारे साथ कमिश्नर कुमाऊं साहब भी हैं, DM US नगर, SSP साहब और इंडस्ट्रीज की पूरी टीम हमारी है और तैयारी पूरी संतोषजनक है और उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम सफल होगा। देखिए यहाँ पर जो हम लोगों की प्लानिंग थी उसको हम लोगों ने देख लिया है, बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है। 1-2 जो छोटे मोटे परिवर्तन थे वो यहाँ के जिला प्रशासन को और SSP साहब भी हैं, सुरक्षा के लिहाज से क्या क्या पहलू हो सकते हैं वो खुद ही इसका रिव्यू कर रहे हैं। हम लोगों को जो उचित लगा और जो लगा कि परिस्थिति के हिसाब से इसमें कुछ परिवर्तन होना है आंशिक, वो बता दिया गया है और 17 से फिर लगातार हम लोग यहीं पर रहेंगे और पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने का हम उन्हीं को बुला रहे हैं जिन्होंने MOU साइन करने के बाद यहाँ पर अपना निवेश किया है। तो मुख्य रूप से उन्हीं कंपनियों को ही और उनके प्रतिनिधियों को ही बुला रहे हैं। वैसे तो चूंकि एक बड़ा आयोजन है तो हमारे उत्तराखंड के चाहे वो देहरादून के हों, हरिद्वार के हों, US नगर, सितारगंज, जो भी हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो अपना इस प्रदेश के और देश के विकास में योगदान दे रहे हैं उन सभी को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ इसमें की स्पीकर्स भी होंगे जो मंच पे बोलेंगे, तो उनका भी चयन किया जा रहा है कि जिन्होंने MOU साइन करने के बाद रियल सेंस में अपना निवेश किया यहाँ पर और उनको भी ये मौका दिया जाए। देखिए जो खुरपिया फार्म को जो 12 स्मार्ट हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं उसमें केंद्र सरकार ने अनुमति दी है। ये करीब 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें हमारी 400 एकड़ लैंड, 400 करोड़ की जो लैंड जो इक्विटी होती है उस रूप में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हमें करीब 200 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो गई है। वहाँ का जो कंसल्टेंट होगा जो सारी DPR बनाएगा उसका भी चयन किया जा चुका है। शीघ्र ही आपको धरातल पर काम होना कितने MOU थे? 1770 MOU थे 3,56,000 करोड़ के और उसके सापेक्ष जो ग्राउंडिंग हुई है अभी तक 71,000 करोड़ की हम लोगों ने की थी। अब जो थर्ड हमारी ग्राउंडिंग ब्रेकिंग सेरेमनी होगी उसमें आपको पता लग जाएगा, डिटेल्स दूंगा। कितनी से कंपनी यहाँ पर स्टॉल लगाएंगे? कंपनियों का स्टॉल इसमें नहीं लग रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो हमारी थीम पेविलियन बन रही है तो थीम पेविलियन में हम उन्हीं कंपनियों को यहाँ अनुमति दे रहे हैं जिन्होंने निवेश किया है। निवेश करने के बाद उनके प्रोडक्शन शुरू हो गए हैं, उनको देंगे। ये हमारे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के जो DG इंडस्ट्रीज हैं आपको